जय हिंद साथियों, हम फिर से आ गए हैं आपके लिए पेपर लेकर। अब देखिए, वीडियो तो ऐसे ही लगातार आपको मिलते रहेंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम पास में आ गई है, तो आपको तैयारी भी काफ़ी अच्छे से मजबूत करनी है और लगातार करनी है। इसीलिए हम फिर से आ गए हैं आपके सामने 16 फरवरी 2022 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेकर। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप पिछले साल के पेपर रीड करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें से जो आपको रिपीट होंगे पेपर में। 100% गारंटी है इसकी कि क्वेश्चन होंगे रिपीट। इसीलिए अगर जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके आप पुराने पेपर ही पढ़ लीजिए। बहुत मदद मिल जाएगी आपको और बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे, क्योंकि जो मैं आपको डिस्कस करवाती हूँ यहाँ पर, जो सॉल्यूशन करवाती हूँ, तो उसके साथ में कुछ अन्य जानकारियाँ भी दे देती हूँ, तो उससे आपको बहुत मदद मिल जाएगी। और बने रहना आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में, तो आपको और भी नई नई चीज़ें मिलती रहेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। किस प्रकार का है ये और कब शुरू किया गया? तो बाघों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है, उनकी नस्ल खत्म ना हो जाए इसीलिए इसकी शुरुआत की गई है। और कब की गई है? तो 1973 में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, कब की गई है? 1973 में, 1973 में इसकी शुरुआत की गई है। अगर आप देख सकते हैं तो ये साइंस के हिसाब से भी क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये जनरल नॉलेज का यानी कि जीके का भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फलीदार पौधों की जड़ की गांठों में मौजूद नाइट्रोजन स्थिर करने वाला जीवाणु है। जीवाणु पूछा है कि जो नाइट्रोजन को बनाए रखता है उनकी जड़ों में, पौधों की जड़ों में, वो क्या कहलाता है? माइकोप्लाज्मा, अगर कस, राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया। तो इसका जो सही आंसर आएगा, जड़ है इसलिए राइजोबियम बैक्टीरिया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अरीय समरूपता की विशेषता नहीं है? अरीय समरूपता की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? केंद्रीय अक्ष के चारों ओर शाखा और अंग होते हैं, शीर्ष विकास अनुपस्थित है, केचुआ और मछली, या फिर असमान सममित। निम्नलिखित में से कौन अरीय, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री जो होता है वो केचुए और मछली में अलग अलग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आपको एक फोटो दे रखा है और पूछा गया है कि ये किस संघ का जीव है। ऑप्शन है निडीरिया, टिनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थस या निमेटोडा। तो देखिए, ये जो पिक्चर दे रखा है आपको, ये किसका है? ये जेलीफिश का है, जेलीफिश। ठीक है, जेलीफिश ऐसी ही दिखाई देती है और जेलीफिश जो है वो निडीरिया संघ का जीव है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि निडीरिया संघ के जो जीव हैं ये आकार के हिसाब से दो प्रकार से बांटे गए हैं। एक होता है मेड्यूसा, दूसरा होता है पॉलिप। मेड्यूसा जो है उसी का उदाहरण होता है जेलीफिश। ठीक है, और जो पॉलिप होता है उसका उदाहरण होता है हाइड्रा। तो ये जो है निडीरिया, निडीरिया को ही कहा जाता है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा संघ का उदाहरण है। जेलीफिश का फोटो दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया है आपसे कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2, O2 जो होता है ऑक्सीजन का होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, H2O या फिर H2, H2 जो होता है हाइड्रोजन का होता है। तो बचता क्या है? H2O, H2O। और इसकी संरचना कैसी होती है? तो त्रिकोण संरचना होती है इसकी, त्रिकोण, क्योंकि H2 है ना, H2O। इस तरीके से त्रिकोण संरचना बन जाती है, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु। अगर इसका अणुभार निकालने के लिए बोले तो वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में अधिकतम प्रतिशत में पाया जाता है? कौन सा तत्व? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर आयरन। ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ब्रदर्स को किसके आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है? किसने मतलब कि इन्होंने किसकी
खोज की थी, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? एरोप्लेन, हवाई जहाज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड का एक मॉडल तैयार किया जिसमें पृथ्वी के बजाय सूर्य को अपने केंद्र में रखा गया है? किसने किया था? ब्रह्मांड या ग्रहों की खोज जो की थी वो निकोलस कॉपरनिकस ने की थी। ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पृथ्वी की सतह के लगभग कितने प्रतिशत आवरण से ढका हुआ है? जल का आवरण पूछा गया है कि कितने प्रतिशत आवरण में ये ढका हुआ है। तो ये ढका हुआ है 75% में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक नाइट्रोजन स्थिरांक है? ठीक है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरांक क्या है? साइनोबैक्टीरिया, कैंडिडा ऑरिस, एसिनेटोबैक्टर या बाउमनी या स्यूडोमोनास एरुगिनोसा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये एक जैविक नाइट्रोजन स्थिरांक के रूप में होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन डेंगू बुखार का नाम नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है। हड्डी तोड़ बुखार, एडन बुखार, दिमागी बुखार या दंडक ज्वर। तो देखिए, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, तो ये तो होगा। एडन फीवर भी इसको कहा जाता है, और दंडक फीवर भी कहा जाता है। क्या नहीं कहा जाता है? दिमागी बुखार। ये जो है हमारी आरबीसी को ज़्यादा प्रभावित करता है जो डेंगू होता है, और ये जैसे ही ब्लड हमारे पूरे शरीर में फैलता, मतलब परिसंचरित होता है, तो हमारे हर अंग को तोड़ सा देता है ये। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। अगला प्रश्न है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के होता है? ज़्यादा, कम, बराबर या 3/4? क्या आएगा सही आंसर? कम होता है, लेस होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन के टिंचर में आयोडीन घुल जाता है एसिड में, अल्कोहल में, नमक में या फिर लोहे में? सही आंसर क्या होगा? अल्कोहल में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंदौर को रिक्त स्थान बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहा गया है या घोषित किया गया है? कितनी बार किया गया है? तो 5 बार कर दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी 6ठी बार भी कर दिया गया है। तो हो सकता है ऑप्शन में आपको अब 6ठी बार भी मिल जाए। तो ज़्यादा बार किसको घोषित किया गया है? इंदौर को। ये पिछले साल का पेपर था 2022 का, इसीलिए इसमें 5वीं बार आया है। अब अगर पेपर आएगा 2023 के हिसाब से तो 6ठी बार भी आएगा। तो 6ठा आपको सही आंसर लगाना है। सी इसका भी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भूजल का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है? भूजल का सबसे ऊपरी भाग। अब जैसे कि जल बह के निकल गया तो वही क्या कहलाएगा? भूजल का सबसे ऊपरी भाग कहलाएगा ना। वो एब्जॉर्ब हुआ, अगर एब्जॉर्ब होता तो कुछ और कहलाता, पर बहकर निकल गया, सबसे ऊपरी भाग है, तो वो क्या कहलाएगा? संतृप्त मंडल, असंतृप्त मंडल, शेल प्रवाह मंडल या फिर फ्रेक्टिक जोन? इसका सही आंसर क्या आएगा? असंतृप्त, नॉन सेचुरेटेड जोन। ठीक है, क्योंकि उसमें नमी नहीं बन पाती है, वो सीधा बहकर निकल जाता है, इसीलिए क्या कहलाएगा? असंतृप्त कहलाएगा। तो ये हमने 16 फरवरी 2022 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में, क्योंकि अब तो पुलिस की वर्दी आपके हाथ ही में होगी और अब के बार पुलिस पार होगी ही होगी। बहुत जल्दी बहुत सारे वीडियो डलने वाले हैं, साइंस के, मैथ्स, रीजनिंग के भी डलने वाले हैं, पर आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए हमारे साथ ट्रिकी एकेडमी के साथ। जय हिंद साथियों।